तरह जिसमें सच भी छिपा होता है और धोखा भी। कितनी अजीब बात है ना। इंसान चंद लम्हों की हंसी के लिए पूरी जिंदगी को दर्द में गिरवी रख देता है। एक दिल टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं, उसमें बसा भरोसा भी बिखरता है, लगाव भी दरक जाता है, और उम्मीदें वो तो चुपचाप खुदकुशी कर लेती है। फिर मन दिशाहीन हो जाता है, जहां हर रिश्ता एक इम्तिहान लगता है और हर इंसान एक अजनबी। धीरे धीरे इंसान अकेलेपन को जीने नहीं बल्कि चाहने लगता है। कभी जो तन्हाई डर लगती थी वही अब सुकून देने लगती है। ये टूटना केवल एक बार नहीं होता, हर उम्मीद के साथ ये फिर से टूटता है। कभी कभी किस्मत से नहीं, अपने ही फैसलों से हम हार जाते हैं, और जब हारने का एहसास होता है तो सबसे पहले खुद की मुस्कान गुम हो जाती है। काबिलियत का एक दुष्परिणाम भी है। जैसे ही लोग खुद को थोड़ा जानने लगते हैं, दूसरों को नादान समझने लगते हैं। पर समय समय कभी झूठ नहीं बोलता, शब्द धोखा दे सकते हैं, मगर इंसान की खामोशी उसका सबसे बड़ा सच होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है जिसे तुम नजरअंदाज करते हो वही नजर तुम्हें सबसे ज्यादा ढूंढती है। रिश्तों की खूबसूरती समझने में नहीं, महसूस करने में है। खुद जैसा इंसान ढूंढोगे तो सारी दुनिया ही पराई लगने लगेगी। दूरियां केवल मीलों में नहीं होती, कभी कभी दिलों के बीच कुछ ना कहे गए शब्द भी सदी जितनी दूरी पैदा कर देते हैं। आज के जमाने में अच्छा होना अक्सर अकेला कर देता है, क्योंकि सच्चाई भारी होती है और लोग हल्के इल्जाम पसंद करते हैं। अगर हम दूसरों की बातों से अच्छे या बुरे हो सकते तो ये संसार या तो पूर्ण स्वर्ग होता या नर्क का दूसरा नाम। पर ये दोनों नहीं है। ये वही जगह है जहां तुम्हारा आत्मबल तय करता है कि तुम क्या हो। तो मत सोचो कौन क्या कहता है, सोचो कि तुम क्या महसूस करते हो, क्योंकि सच वही है जो आत्मा स्वीकार कर ले। मतलब की बातें आम है, पर बातों का मतलब समझना विरलों का काम है। दुनिया तुम्हारी खुशियों में तभी शामिल होती है जब तुम उन्हें चाहते हो, पर तुम्हारे दुख में वही खड़े रहते हैं जो तुम्हें चाहते हैं। और जो लोग सच बोलने का साहस रखते हैं, उन्हें अकेले चलने की आदत भी होनी चाहिए, क्योंकि सच का रास्ता कभी भी भीड़ भरा नहीं होता। किसी दीवार पर एक बेहद सच्चा सुविचार लिखा था, अगर कुछ छोड़ना है तो उम्मीद छोड़ दो, दूसरों से नहीं खुद से। क्योंकि जब तुम किसी के साथ की आदत पाल लेते हो तो तुम्हारी मुस्कान भी उनकी मर्जी की गुलाम बन जाती है। दौलत खो जाए, विद्या छूट जाए, ये सब लौट सकते हैं, पर जो खो गया वक्त है वो कभी लौट कर नहीं आता। सच ये नहीं कि कोई हमारा नहीं होता, बल्कि ये कि हम ही खुद को सबसे दूर रखते हैं। सारी जिंदगी मैंने रिश्तों की छाव में बिताई, पर जब धूप आई तो हर साया भी अपने रास्ते निकल गया। भीड़ जितनी बढ़ती गई, अकेलापन उतना ही गहराता गया। लोग पास तो बहुत है, मगर दिलों की दूरी सदी से कम नहीं होती। इस जमाने में अगर कुछ बनना है तो सुई बनो, जो दो बिखरे टुकड़े जोड़ देती है। कैंची मत बनो जो एक को दो कर देने में ही खुद को काबिल समझती है, जब तक खुद की आंखों में आंसू ना हो। दूसरों की पीड़ा महज एक किस्सा लगती है। किसी की मुस्कान के पीछे कितना शोर छुपा है, ये वही जानता है जो खुद चुप रहना सीख गया हो। दुनिया के लोग भी अजीब हैं। कुछ दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, कुछ दूसरों के सुख से दुखी, और कुछ ऐसे भी हैं जो बिना कारण ही दुखों की चादर ओढ़कर सोते हैं। पछतावे से ज्यादा जरूरी है समझ। अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो एक नेमत है, अगर कुछ बुरा हुआ तो वो एक अनुभव जो अगले मोड़ पर काम आएगा। यादें अगर बोझ बन जाए तो उन्हें भूल जाना ही बेहतर है, पर हर वो इंसान बेचैन रहता है जिसे सब याद रहता है। हर शब्द, हर मुस्कान, हर छुपी हुई चोट। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। सदमे सहते सहते हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ते हैं, वही हमें सबसे गहरा जख्म देते हैं। क्योंकि जिस पर भरोसा हो वो जब चुप होता है तो पूरी कायनात खामोश लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की राह कभी सीधी नहीं होती, हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती है। हर किसी का हमसफर कोई और होता है, और हमराज वो किसी और के हिस्से चला जाता है। रिश्ते वो नहीं जो बनते हैं,
रिश्ते वो हैं जो टूटने के बाद भी निभाए जाते हैं। ईमानदारी अब शराब की बोतल जैसी हो गई है, कोई छूता नहीं, कोई छोड़ता नहीं। कर्मों से डरना चाहिए क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देता है, मगर कर्म वो कभी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते। लोग चेहरों की सफाई में लगे रहते हैं क्योंकि वहां दुनिया की नजर होती है, मगर दिल की सफाई कोई नहीं करता जहां भगवान की नजर होती है। सोच का फर्क है, जो तुम्हें तोड़ सकता है वही तुम्हें मजबूत भी बना सकता है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है वो पीछे छूटते लोगों को भूलता जाता है। बचपन बीतते ही मासूमियत चली जाती है, शादी होते ही माँ बाप की परछाई छूट जाती है, बच्चे होते ही भाई बहन के रिश्ते फीके हो जाते हैं, और जब उम्र ढलती है तो वही बीते लम्हे आंसू बनकर बह जाते हैं। गिलहरियों से सीखो जो जमीन में बीज छिपा देती है और भूल जाती है। कभी कभी वही भूली हुई चीजें दुनिया को हरा कर जाती है। धोखा देना भी एक कर्ज है जो एक दिन किसी और के हाथों आपको चुकाना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, फल अपने समय पर मिलेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। कर्म वही बीज है जो अंततः तुम्हारे ही खेत में उगता है। सम्मान की पहचान वो बातें नहीं जो सामने हो, बल्कि वो है जो तुम्हारे पीठ पीछे कही जाती है। रिश्तों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, मुलाकातें थम सकती हैं, मगर यादों की आहटें कभी खत्म नहीं होती। शब्द मुफ्त मिलते हैं पर उनका मूल्य चुकाना पड़ता है। वो तुम्हारे भीतर उगती संवेदनाएं तय करती है। खुले आसमान में चांद भी कभी आधा तो कभी पूरा नजर आता है। जैसे किसी दिल में पलता प्यार जो वक्त और हालातों से बदलता तो है मगर खत्म कभी नहीं होता। जरूरत पड़ने पर टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, पर वो आवाजें जो एक बार खामोश हो जाए वो कभी वापस नहीं आती। खुद से पूछो, क्या तुम वैसे ही पेश आते हो दूसरों से जैसे अपने लिए उम्मीद रखते हो? ये सवाल छोटा है पर जवाब शायद एक उम्र भी कम पड़ जाए। पूरी दुनिया एक सुर में कहती है अब हार मान ले, लेकिन दिल एक कोने से फुसफुसाता है, बस एक और कोशिश कर, तू कर सकता है, तू कर लेगा। जीत हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी कभी हार कर भी खुद से जीत जाना ही सबसे बड़ी बात होती है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो वो बीमारी ठीक कर देती है, लेकिन अगर वही खिचड़ी दिमाग में पक जाए तो इंसान को ही बीमार बना देती है। बात वही है, फर्क सिर्फ जगह का होता है। जैसे पानी की बूंद गर्म तवे पर गिरी तो खत्म, कमल के पत्ते पर गिरी तो चमक उठी, और अगर वही बूंद किसी सीप में समा जाए तो मोती बन जाती है। संगत बदल दो, नतीजे खुद ब खुद बदल जाएंगे। जिंदगी में दो ही तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले वो जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। कहते हैं बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी लगता है गम पाने के लिए हमने कौन सी मेहनत की थी। फिर भी गम मिलते हैं भरपूर बेहिसाब। श्री कृष्ण कहते हैं जो समझते हैं कि अर्थी तक साथ देकर किसी को आखिरी पड़ाव तक पहुंचा रहे हैं, वो शायद नहीं जानते कि वो लेटा हुआ इंसान उन्हें खुद की मंजिल दिखा रहा है। कर्म का थप्पड़ इतना खामोश और भारी होता है कि कई बार जमा हुआ पुण्य भी पल में उड्डी ऐज जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। कांटे जख्म देते हैं लेकिन वक्त पर भर भी जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो आत्मा में चुभती है और उम्र भर रिश्ती रहती है। लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, पर सच्चाई ये है कि औरत लिए सर झुकाना पड़ता है, घमंड से नहीं सम्मान से, क्योंकि जीत का तमगा भी झुक कर ही लिया जाता है। शतरंज के खेल में तो इंसान बस खेल हारता है, लेकिन जिंदगी के खेल में वो सब कुछ हार जाता है। मंजिल को क्या पता कि इस सफर में हमने कितना कुछ खोया है। रिश्ता हीरा होना चाहिए, छोटा सा दिखे पर कीमती और अनमोल हो। अब तो जितना ज्यादा मतलब उतना गहरा रिश्ता। लोग खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ जज्बातों का व्यापार बचा है। कोई इंसान चाहकर भी अपना नसीब नहीं बदल सकता, लेकिन एक सच्ची कोशिश उसे एक दिन नसीब वाला बना देती है। किसी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले एक बार आईने में अपने चेहरे की परछाई जरूर देख लेना। हम दूसरों की गलतियों से पहले अपने भीतर के दोषों की गहराई नहीं टटोलते। कभी कभी अनजाने में किए गए हमारे कर्म
किसी की जिंदगी का उजाला बन जाते हैं। और यही है जिंदगी, अनजाने में दिया गया उजाला, चुपचाप लौट आने वाली रोशनी। अपेक्षा मत रखो किसी से, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती है तो आत्मा कराहती है, और आत्मा की कराह कोई नहीं सुनता। मैं अपनी जगह सही हूं, और वह भी अपनी जगह सही है, लेकिन उस बीच की खामोशी सबसे ऊंची चीख होती है। बहुत सारी उलझनों का उत्तर है मौन। जब शब्द तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब मौन तुम्हारी ढाल बनता है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव एक मीठा जहर है, जो उम्मीद की शक्ल में भीतर उतरता है और फिर दुख की आग बनकर आत्मा को जलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में शांति चाहिए तो पहले अपने भीतर की हलचल से सुलह करनी होगी। बाहर की दुनिया तो बस प्रतिबिंब है, भीतर जो अशांत है वही असली रणभूमि है। करेले से कड़वे लोग जरूरत पर नमक बन जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग समय पर झर। लोग भूल जाते हैं तुम्हारा भला, लेकिन एक गलती वो उम्र भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। ये कलयुग है जनाब, यहाँ शराब पीने वाला ज्यादा सच्चा बोलता है, और कसम खाने वाला खुद से भी झूठ बोलता है। दोगले लोगों के बीच अकेलापन किसी मंदिर की घंटी जैसा शुद्ध होता है। इसलिए अकेले रहना कभी पाप नहीं, बल्कि आत्म संरक्षण है। जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ दे, वो अपने नहीं होते। वो सिर्फ चेहरे होते हैं जिन पर नकाब की परतें छड़ी होती है। डर का अंत करो, क्योंकि जब डर आत्मविश्वास को निगलने लगे, तब आत्मा भी सहमी सी लगती है। पैसे से जो इज्जत आती है, वो असल में तुम्हारी नहीं, उस नोट की होती है जो वक्त पर हाथ में था। पहले डर था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर है कि मैं कहीं सब कुछ ना कह दूं। बहु रुपए वो नहीं होते जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर मौके पर अपना नया रूप दिखाते हैं। वो औरत जो बेवफाई को अभिनय समझ बैठी, वो समझ नहीं सकी कि दुनिया उसे हीरोइन नहीं ढोलक समझ रही है, जिसे हर हाथ बजा देता है। दुख दिमाग की उपज है, जितना सोचोगे उतना बढ़ेगा, और जितना स्वीकार करोगे उतना सिमटता चला जाएगा। कई बार हम किसी चीज की कीमत तब समझते हैं जब वो हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाती है। तेरे बदल जाने का कोई अफसोस नहीं, मुझे तो बस इस बात का गम है कि मैंने तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा किया। सम्मान सबको दो, लेकिन इज्जत वहीं तक दो जहां से लौटकर उसका उत्तर भी आए। गलत लोग भी जिंदगी में जरूरी होते हैं। वो ऐसे आईने हैं जो हमें हमारी असली शक्ल दिखा जाते हैं। शरीफ आदमी इस दुनिया में सबसे ज्यादा सजा पाता है, क्योंकि वो अपनी असलियत से समझौता नहीं करता। खुशियों में तो भीड़ नाचती है, लेकिन दुख में जो साथ देता है वही असली इंसान होता है। जो छोड़ जाए उसे भूल जाना आसान नहीं, पर उससे जुड़ी उम्मीदें छोड़ देना जरूरी होता है। कभी हालात बदलो, कभी खुद को, मगर कभी हालात के साथ खुद को मत बेचो। आजकल लोग पूछते हैं किया क्या है तूने, कभी ये नहीं पूछते कि सहा कितना है तूने। हर विषय पर ज्ञान बांटने वाले असल में सबसे ज्यादा अज्ञान में होते हैं, और इस दुनिया में सबसे मजबूत वही होता है जिसके ख्वाब भी टूटते हैं, सपने भी, दिल भी और अपने भी। फिर भी वो कहता है मैं ठीक हूं। कभी बेइज्जती का जवाब गाली से नहीं, इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला आईना देखने से डर जाए। मरने के बाद की तारीफ और दिल दुखाने के बाद की माफी दोनों मृत प्राय होती है, बस शब्दों की लाशें। ख्वाहिश अगर बगावत की हो तो दिल और दिमाग में क्रांति लानी पड़ती है, और यही क्रांति ही असल प्रेरणा बनती है। जो कर सकते हो वही करो, बाकी बातों में समय गंवाने से क्या लाभ। कर्म अच्छा हो यही काफी है। डरना है तो ईश्वर से डरो, मनुष्य से नहीं। जो तुमसे जलता है वो तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारी काबिलियत का पुजारी है, बस नफरत की भाषा में। अहंकार कहता है सबको झुकाओ, संस्कार कहता है खुद झुको। ये फर्क समझो, क्योंकि सोच ही दृष्टि है। समस्याएं आपको तोड़ने नहीं आती, वो आपको गढ़ने आती है। कभी हथौड़े की चोट पर भी ध्यान दो, मूर्तियां ऐसे ही बनती हैं। तिरस्कार जब अपनों से मिले तो लड़ना नहीं, बस खुद को वहां से हटाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगर कोई 2 कदम पीछे हटे तो 4 कदम तुम पीछे हटो पर
उसकी भलाई की दुआ साथ लेकर दूसरों की बुराई भूलो और उनकी अच्छाई खोजो। शायद रिश्तों की गर्माहट फिर लौट आए। रिश्ते खत्म इसलिए नहीं होते कि लोग दूर हो गए, बल्कि इसलिए कि हम अपनों को अनदेखा कर देते हैं और गैरों को घर बना लेते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश ना करने वालों की कभी जीत नहीं। बस फर्क इतना सा है, सच बोलने का साहस रखो और झूठ को पहचानने की कला भी, क्योंकि इस जमाने में झूठ भी सच जैसी शक्ल लेकर आता है। खामोशी हर बार चुप नहीं रहती, कभी कभी वो सबसे बड़ा चीख होती है। बस सुनने के लिए माँ जैसा दिल चाहिए। मुसीबतें होंगी, रास्ते मुश्किल होंगे, मगर हार जाना ये मेरे हौसले को मंजूर नहीं, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तीफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आज की दुनिया में अपराध नहीं बल्कि दौलत से तय होता है कि गलती कितनी बड़ी है। अमीर की गलती सिर्फ गलती, गरीब की गलती अपराध। किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत घटाओ। जो तुम्हारा है वो लौटेगा और जो नहीं है वो कभी आएगा ही नहीं। शब्द कभी सच नहीं होते और नफरत कभी झूठी नहीं होती। ये बात जितनी सीधी लगती है उतनी ही उलझी हुई भी है। नफरत की खास बात यह है कि वो मोहब्बत की तरह मुखौटा नहीं पहनती। वो आईने की तरह साफ होती है और मोहब्बत वो अक्सर धुंधलाए कांच की। किसी